हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, चुनाव लोकतांत्रिक पर्व की भांति होते हैं और इन पर्वों की तैयारी में कई बार हम अलग अलग प्रक्रियाओं को देखते हैं। इस बार SIR की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि यह तनाव, दबाव, FIR और यहां तक कि आत्महत्या तक की घटनाओं को लेकर आया है। इस पर्व का, इस जश्न का असली कीमत ना तो नेता कभी चुकाते हैं, न कभी बड़े अधिकारी चुकाते हैं। इनकी कीमत चुकानी होती है शिक्षकों को, पंचायत सचिव को, आशा वर्कर्स को, जिन्हें हम बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO कहते हैं। उत्तर प्रदेश को देखिए, जहां बल्क FIR दर्ज हुए BLOs के अगेंस्ट में। बंगाल को देखिए, जहां राजनीतिक दबाव और आत्महत्या तक के मामले सामने आते हैं, और यहां तक कि आप बंगाल देखिए जहां पर असंभव टारगेट्स दिए गए BLOs को। हर जगह शिकार बनाए जाते हैं BLO। लेकिन जब यह दबाव, यह तनाव जानलेवा हो जाता है तो सवाल सिस्टम पर उठना लाजमी है। FIR, बढ़ता दबाव और उसके साथ साथ अवसाद, परिवार और काम के बीच के बैलेंस को बिगड़ते हुए जीवन को देखना, और इसमें गलती किसकी है और सजा किसे मिल रही है, यह एक बड़ा मुद्दा है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। वास्तव में मेरी नज़र BBC में पब्लिश हुए इस कार्टून पर गई, जहां पर बहुत सिंपली ये पूछा गया कि और आपके ऑप्शंस हैं, या तो आप SIR कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आप FIR आप पर दर्ज होगी। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल सा कार्टून है, लेकिन ये बहुत गहरी बात कहता है। तो शुरू करते हैं अपनी बात को। सबसे पहले तो ये जानिए कि BLO क्या होते हैं। BLO यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स वह व्यक्ति होता है जो आपके घर पर जाता है, यह तय करता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में ठीक है या नहीं ठीक है। यह प्रक्रिया आपके लिए एक लोकतंत्र की रीढ़ की भांति काम करती है। लेकिन BLO में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स होते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के फील्ड स्टाफ होते हैं और राजस्व विभाग का स्टाफ होता है। ये वो लोग होते हैं जो स्कूल में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, कभी ऑफिस जाते हैं, और साथ ही साथ चुनाव के दौरान ये फील्ड लेवल पर जाकर के पूरा काम संभालते हैं। वास्तव में झटका तब लगता है जब किसी भी गड़बड़ी का पहला आरोपी जो व्यक्ति बनाया जाता है वो BLO होता है। और इस बार जब SIR की प्रक्रिया शुरू होती है तब मामला और बिगड़ जाता है। देखिए, SIR में प्रॉब्लम कहां हो रही है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच के अंतर को समझिए। इनसे क्या उम्मीद की जा रही है और क्या वास्तविकता है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह लोकतंत्र की शुद्धिकरण का अभियान है। सुनने में बहुत सरल है, पर असल में यह 24 घंटे का टॉर्चर चक्र है BLO के लिए। BLO को एक साथ 800 से 1500 घरों का टारगेट दिया जाता है। मिनिमम 800 और मैक्सिमम 1500 का टारगेट दिया जाता है घरों का। यह एक असंभव लक्ष्य होता है, जबकि प्रैक्टिकली वे मैक्सिमम 200 घर तक कर सकते हैं। काम के घंटों की अगर हम बात करें, अगर आप 800 से 1500 घरों का सत्यापन करते हैं, मृत और डुप्लीकेट फॉर्म्स को हटाते हैं, फॉर्म 6, 7, 8 की प्रोसेस को करते हैं, तो आप समझिए इस काम को करने में आपको 14 से ज्यादा घंटे लगते हैं। जबकि आइडियली यह माना जाता है कि आपके वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं। तो जो काम 14 घंटे से ज्यादा का है वो आपसे 8 घंटे में करने की उम्मीद की जा रही है। यह प्रक्रिया इतनी थकाऊ है, और इसके साथ साथ इसमें समस्या क्या है, टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर जीरो है। टेक्निकल सपोर्ट लगभग जीरो है, क्योंकि GPS फोटो अपलोड करना है, मोबाइल ऐप पर सब कुछ अपलोड करना है, जिसमें ग्लिच आते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सेम डे अपलोड करना है। अब आप ये सोचिए कि जहां पर सिस्टम ग्लिच किया और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपको सारी फीडिंग दोबारा करनी है, और जिम्मेदारी हमेशा यह माना जाएगा कि BLO ने लापरवाही की है। अब आप इस काम के दबाव को समझ सकते हैं। इसको देखने, पढ़ने और समझने के बाद मैंने यह समझा कि यह जानना आपके लिए भी जरूरी है कि जो आपके गेट पर आकर घंटी बजा रहा है वह व्यक्ति कितने दबाव में काम कर रहा है। तो इसलिए भी समझिए ये ड्यूटी कब जानलेवा सी हो जाती है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, जहां पर स्पेशल रिपोर्ट है, जहां पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन SIR डेडलाइन ड्राइविंग BLOs टू सुसाइड।
वास्तव में ये वो किस्से हैं जिन्हें सिस्टम नहीं बताता, लेकिन आपको समझना चाहिए। एक बीएलओ दोहरी ड्यूटी करता है, रात को अपलोड करता है, दिन भर घर घर सर्वे करता है, उसके बाद इतना दबाव होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। पंचायत कर्मचारी है, पॉलिटिकल प्रेशर झेल रहा है, शिकायतें और धमकियां झेल रहा है और अंततः अवसाद झेल रहा है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक को 900 से ज्यादा घरों को वेरीफाई करने का टारगेट दिया गया है। तनाव, अनिद्रा, थकान और इसकी वजह से अचानक मृत्यु। और ये मैं रियल घटनाएं कह रहा हूं, सिर्फ मैं नाम नहीं ले रहा। यह व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह वे कीमतें हैं जो सिस्टम हमारे लोगों से ले रहा है, जो एक इंसान अपने जीवन में इन दबावों के कारण हार जा रहा है। तो यहां पर समस्या क्या है? समस्या है प्रशासनिक तौर पर किए जा रहे दुर्व्यवहार, द एडमिनिस्ट्रेटिव सुनामी। वास्तव में अगर आप देखें तो एफआईआर की बौछार की गई है। जिलों में, कई जिलों में आप देखेंगे बीएलओस पर एफआईआर दर्ज की गई है। गलत डिलीशन, गलत इंक्लूजन, गलत मिसमैच, राजनीतिक इंटरफेरेंस में फंसना। एफआईआर का मतलब है कि जो बीएलओ है वह एक फील्ड कर्मचारी नहीं है, वह एक आरोपी है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति ईमानदारी से एक टीचिंग का जॉब कर रहा था और उसके ऊपर एक आरोपी की तरह एफआईआर दर्ज हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई फॉर्म डुप्लीकेट हुआ, गलत हुआ, या कोई एंट्री गलत हुई, या वो समय पर पूरा नहीं कर पाया। दूसरी चीज, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। एफआईआर लॉन्च होने के साथ साथ अब आपको लापरवाही, कार्य में बाधा, डेटा अपडेट न करने का आरोप। ये कागज पर आपको छोटी बातें लगती होंगी, लेकिन फील्ड में ये पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती हैं और आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाती है। इसके बाद होता है सस्पेंशन और शो कॉज नोटिसेस। डेडलाइन पूरी नहीं हुई, सस्पेंड कर दिया। ऐप ने काम नहीं किया, नोटिस आ गई। 400 में से 350 घरों का आपने वेरिफिकेशन किया, आपकी रिमार्क हो गई, आपके ऊपर एक रिमार्क लगा दिया गया। यह कार्यवाही का चक्र ऐसा है जिसमें मानव तकलीफ दिखाई नहीं देती, लेकिन कागज पर लापरवाही साफ दिख जाती है और यह बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी है। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंक्वायरीज हैं, सस्पेंशंस हैं, एफआईआर्स हैं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुनामी है, ये झेल कौन रहा है? ये झेल रहा है बीएलओ। एसआईआर में ग्राउंड स्थिति एकदम आप मान के चलिए सिनेमा की तरह है। बीएलओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड में या बहुत तनाव भरे सिचुएशन में, या आज की डेट में कहें तो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 12 से 14 किलोमीटर पैदल चल रहा है। उसको कोई अलग से खर्च नहीं दिया जा रहा है। ऐप क्रैश हो जाए तो आपको सब कुछ दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। इसी बीच पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे जो नाम हटाने का दबाव डालेंगे या नाम जोड़ने का दबाव डालेंगे। बूथ प्रभारी फोन पर चिल्लाएगा, अधिकारी कहेगा कि काम 4 बजे से पहले पूरा कीजिए। यह सिर्फ वर्कलोड नहीं है, इसे सिंपल वर्कलोड नहीं मान सकते। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो एक आम कर्मचारी के विरुद्ध की जा रही है। मैंने आपको बताया किन कर्मचारियों को बीएलओ के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। इसी वजह से वास्तव में तमिलनाडु का केस है जहां पर शिक्षक और बीएलओ टूटने लगे। ऐप ग्लिच, जीपीएस प्रेशर, 200 से 300 घरों का टारगेट, एग्जॉशन, एंजाइटी और इसके साथ साथ ब्रेकडाउन्स के केस जब बढ़े तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी कि यह सही नहीं है और मामला इसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि द मेंटल बर्डन ऑन बीएलओस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यानी कि बीएलओ पर पड़ने वाले मानसिक बोझ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब बूथ लेवल कर्मचारियों का दर्द देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंचा है। अगर बीएलओ टूटता है, बीएलओ मजबूत नहीं है, बीएलओ सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया में टूट शुरू होगी। इंडिया की डेमोक्रेसी का बैकबोन कोई मंत्री नहीं है, कोई अफसर नहीं है, यही बीएलओ है जो हमारी इलेक्शन चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, हमारे लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं, हमारे वोट डालने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। और आज अगर ये बैकबोन दबाव में है, एफआईआर में है, अवसाद में है, आत्महत्या तक के न्यूज अगर आ रही हैं, तो यह दबाव निश्चित तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट साफ करना बहुत जरूरी है। वोटर लिस्ट को साफ रखना, उसमें गलत एंट्रीज ना होना, यह बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है जो लोग इसे साफ करते हैं वे सम्मान, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन के साथ रहें। वे अपनी जिम्मेदारियों को बोझ की तरह ना निभाएं।
आज अगर एसआईआर और बीएलओ के विवाद एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है तो यह लोकतंत्र और इंसानियत दोनों के लिए परीक्षा है। गलती सिस्टम की है, सजा इंसानों को मिल रही है और यही है एसआईआर बनाम बीएलओ का सबसे दर्दनाक सच। महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यह चुनाव प्रक्रिया, पारदर्शिता, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज, बीएलओज की ड्यूटीज, इन सब मामलों को लेते हुए आपके लिए प्रश्न बनने लायक मटेरियल है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी वर्ष 2027 के लिए या वर्ष 2028 के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी अचीवर्स सेल चल रही है, जहां पर जैसे 2027 के लिए बात करें तो मात्र 10,499 रुपए में आपको पूरी की पूरी यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, नोट्स, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। 27 या 28 आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें, आपको उसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। आप वहीं से क्लिक करके इसकी डिटेल्स को ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर ये आपको प्रोग्राम सूट करता है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लगता है, तो निश्चित तौर पर बैच ज्वाइन कीजिए। महत्वपूर्ण रूप से सेल का फ़ायदा कब मिलता है, जब आप एक कोड का इस्तेमाल करते हैं। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी कोड, आप यह कोड लगाइए पीके लाइफ। इस कोड को लगाते ही स्टडी IQ का आप कोई भी कोर्स कभी भी ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये एक फैकल्टी कोड है जो कि मेरा कोड है। इसे आप मुझसे कनेक्ट होते हैं और आपको इसका लाभ डिस्काउंट के तौर पर मिलता है और मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे मुझसे कनेक्ट होकर के एडमिशन ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीके लाइव कोड अचीवर सेल चल रही है और ये कब तक चलेगी? 30 नवंबर तक। तो इसलिए जल्दी कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।